दफ्तर हो या घर, मर्द हो या औरत, काम के साथ साथ बेजा तनाव की शिकायत बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है और कैसे तनाव से निकला जा सकता है, यकीन टीवी के व्यूअर्स को बताएंगे इस वीडियो में। पहले ये जान लेते हैं कि इस तनाव की वजूहात क्या होती हैं। दफातर में काम करने वालों की बात करें तो इसकी वजह बढ़ती महंगाई में कम तनख्वाह या सैलरी वक्त पर ना मिलना, दफ्तरी सियासत, बॉसेस की जानिब से बेजा दबाव या यूं कह लें कि वर्कर्स के दरमियान बराबरी का बर्ताव ना करना, घरेलू या माशी मसाइल, सख्त से ज्यादा अहदाफ देना और उसके हुसूल के लिए अपना सुकून बर्बाद कर लेना, तिब्बी मसाइल और दूसरी कई वजूहात भी होती हैं जो दफ्तर में काम करने वाले मर्द या औरत को बेजा तनाव की कैफियत से दो चार रखती हैं। इन वजूहात की वजह से हम डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में हर तीसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। यूं मजमूई तौर पर 30 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मर्ज का शिकार हैं। पाकिस्तान की मजमूई आबादी का 34% हिस्सा डिप्रेशन का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक चिड़चिड़ाहट, नींद में कमी या रात की नींद ना लेना, खाने पीने की आदत और औकात में रद्दोबदल, हर वक्त थकावट की कैफियत रहना डिप्रेशन की इब्तदाई अलामात हैं। इसकी खतरनाक शक्ल खुदकुशी और मौत के बारे में मुसलसल सोचना शामिल है, जो जहनी इंतशार की बदतरीन शक्ल है। ऐसे अफराद अकेले कुछ नहीं करते, उन्हें डिप्रेशन से निजात के लिए हमारी मदद दरकार होती है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है इस मर्ज के इलाज के साथ साथ मरीज के करीबी अजीजों और दोस्तों का ताउन भी लाजमी दरकार है। ऐसे मरीजों को चाहिए कि अपनी जज्बाती कैफियत को राज ना रखें, गम की बातों को किसी करीबी शख्स से जरूर डिस्कस करें, इससे दिल का बोझ हल्का होता है। वर्जिश को जिंदगी का मामूल बना लें, चाहे रोजाना आधा घंटा चहलकदमी ही क्यों ना हो। खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ रखें, इससे इंसान का जहन तकलीफ दे ख्यालात से हटा रहता है। मतवाजन गज़ा खाएं, ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। नींद की कमी से परेशान ना हो। अगर आप सो ना सकें तो फिर भी आराम से लेटकर कुछ पढ़ने से आपको जहनी सुकून मिलेगा और घबराहट भी कम होगी। आप जानते हैं आपको डिप्रेशन किस वजह से है, उसे लिखने और उसका हल तलाश करने पर गौर करें। डिप्रेशन का इलाज दवाओं से भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए टोने टोटके करने के बजाय मुस्तनिद डॉक्टर से राब्ता करें और डॉक्टर की बताई हुई दवा वक्त पर लें, क्योंकि एंटी डिप्रेशन दवाओं के मुज़िर असरात भी हो सकते हैं। दवा शुरू करने के बाद डॉक्टर को बाकायदगी से दिखाते रहें। एंटी डिप्रेशन दवाएं आहिस्ता आहिस्ता बंद की जाती हैं। अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से अचानक दवा ना बंद करें। डिप्रेशन के बहुत सारे मरीज अपने फैमिली डॉक्टर के इलाज से ही ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी तबीयत उससे सही ना हो सकता है आपको माहिर नफ्सियाती अमराज को दिखाने की जरूरत पड़े। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं और उसके बाद उन्होंने नफ्सियाती अमराज के इलाज में मजीद तरबियत हासिल की होती है। डिप्रेशन के 80% मरीज इलाज ना कराने के बावजूद भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें 4 से 6 महीने या इससे भी ज्यादा अरसा लग सकता है। बाकी 20% मरीज बगैर इलाज के अगले 2 साल तक डिप्रेशन में मुब्तला रहेंगे और पहले से ये बताना मुमकिन नहीं होता कि कौन ठीक हो जाएगा और कौन ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर इलाज से चंद हफ्तों में तबीयत बेहतर हो सकती है तो इंसान कई महीनों तक इतनी शदीद तकलीफ क्यों बर्दाश्त करता रहे। कुछ लोगों का डिप्रेशन इतना शदीद हो जाता है कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके डिप्रेशन की अलामात बढ़ गई हैं और उनमें कोई कमी नहीं हो रही, आपके डिप्रेशन ने आपके काम, दिलचस्पियों और रिश्तेदारों और दोस्तों से ताल्लुकात को मुतासिर करना शुरू कर दिया है, या आपको इस तरह के ख्यालात आने लगे हैं कि आपके जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं और दूसरे लोगों के हक में यही बेहतर है कि आप मर जाएं, तो आपको फ़ौरन अपना इलाज करवाने के लिए अपने डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट से रुजू करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस बारे में यकीन टीवी को ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। नए व्यूअर्स यकीन टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।